रोज नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। होंगे वो नहीं मालूम है, लेकिन करना तो जरूर पड़ेगा। देखिएगा वैसे भी इस समय तो प्यास लगी जाते, मंच पे होता ही आवत बस पानी मिल जाए। और वहाँ पर भी आप लोग भी बच्चों को लाती हैं, सभी के लिए पानी की बोतल एक के लिए आया करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है 2-3 घंटा बैठना पड़ता है। तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और हम आप लोग समझ सकते हैं कि पानी की आवश्यकता कितनी, पानी के बगैर जीवन नहीं है। अब याद कभी कभी वो पल करते हैं जिस समय जेठ वैशाख के महीने में माहत गांव के लोग जो थे, जिनका महार तालाब था, जिसे उच्च वर्ण के लोगों ने छीन लिया था। जब इस समय कोई तालाब को छीन ले, भाई कब्जा कर ले, पानी पीने की बात छोड़ो, पानी छूने ना दे, तो बताओ आदमी जिएगा या मर जाएगा? हाँ, धन्य है बाबा साहब, अन्यथा क्या होता भैया। जब तालाब पर कब्जा कर लिया गया था, जब तालाब पर कब्जा कर लिया गया तो उस गांव में लोग तड़प रहे हैं, प्यास से मरने लगे, लाशें गिरने लगी। लोग दौड़ करके यहाँ पता लगाया, कहने लगे मेरा हम लोगों का हमदर्द कोई नहीं, हम लोगों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, चलो चलते हैं उनके पास अपने फरियाद, अपने गुहार लेकर के। तो इन्हीं महीनों की बात है, तो माहत गांव के लोग रोते बिलखते बाबा साहब के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अपनी बात बताते हैं कि हमारे तालाब को छीन लिया गया है और बिना जल के जीवन ही नहीं है, हमारे तालाब को किसी भी प्रकार से आजाद करवा दीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया, यानी वो एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक पल वो कैसा रहा होगा, यानी कटता नहीं होगा लोगों का बिना पानी के। तो आज क्या होता है, बाबा साहब जाते हैं, मीटिंग रखते हैं, सभी को समझाते बताते हैं, सभी को लेकर जो महार तालाब है वहां पर जाते हैं पानी भरने के लिए। तो वहां पर लाठी चार्ज होता है, मारपीट होता है, क्योंकि उच्च वर्ण के लोग हथियार सहित होते हैं, सभी लोग जो है मजबूती से होते हैं और सिर्फ मजबूती से होते हैं, इसलिए। और बाबा साहब के पक्ष से बच्चे भी छोटे छोटे गए होते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, अब बड़े बुजुर्ग भी गए होते हैं। तो मारपीट होता है, तो उसमें बहुत ही खून जो है, बहुत ही चोट चपेट लगती है, बहुत ही लोगों को खून बह जाता है, बहुत ही बात बढ़ जाती है। जब बाबा साहब ने उस समय में देखा, जब बाबा साहब ने ये महार तालाब की कथा की बात बता रहे हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि हमारे लोगों को घायल किए दे रहे हैं, चोटिले, हमारा निहत्था समाज है, बड़े बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे लाठी डंडे से लड़ाई करने में कुछ भी नहीं है, इससे हमारा ही जो है पक्ष ये चोटिल हो रहा है, इसीलिए क्यों ना हम कानूनी कार्रवाई, क्यों ना हम कानूनी तौर तरीके से लड़ाई लड़ें। तो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, जैसे तैसे अपने आप को बचाओ और यहाँ से निकलो, चलो चलते हैं, हम लाठी डंडे से नहीं, अब हम कानूनी तौर तरीके से हम कलम के बल से लड़ेंगे। बाबा साहब ने मुकदमा डाल दिया। बाबा साहब ने जब मुकदमा डाल दिया तो मुकदमा चलने लगा, पेशी पर जाने लगे दोनों पक्ष। बाबा साहब वकील तो थे ही, वो अपना केस लड़ने लगे। तो क्या हुआ, तो आज तारीख की सुनवाई कब थी, 20 मार्च को। कब? 1927 में। चल कितना रहा है, 2025, यानी 2025 चल रहा है इधर, और बात है 27 की। तो आज 1927 में 20 मार्च को सुनवाई हुई, तो वहां पर जो है फैसला सुनाया गया, गवाहों को, सबूतों को, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने जजमेंट में सुनाया कि माहत गांव का जो तालाब है वो महार जाति के लोगों का, उनके पुरखों का है। उनको पानी पीने की जो है, पानी पीने के लिए वो स्वतंत्र हैं, और सिर्फ महार तालाब में ही नहीं, देश के अंदर नहीं, पूरे संसार विश्व में कहीं भी
कभी भी पानी कोई भी पी सकता है। सभी को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। सार्वजनिक यानी किसी भी होटल पे, नल पे, टंकी पे, कुआं पे, फ्रीजर में, कहीं भी पानी, बस स्टेशन, रेलवे, कहीं पर भी पानी पी सकते हो। अन्यथा क्या हाल था, लोगों के कुइयां घाट अलग अलग हुआ करते थे पानी पीने को। आज भी मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी कल परसों में, तो कहीं की घटना इतना ध्यान नहीं दिया, पर एक औरत वीडियो बना रही थी रो रो करके कि हम, और हैंडपंप जो ये नल जिसको सरकारी नल कहते हो, इसमें ताला पड़ा था। ताला कैसे पड़ा था, उस ये जो जिससे चलाया जाता वो डंडा और टोटी एक में करके जंजीरों से जकड़ कर ताला पड़ा था। तो यानी आज भी लोग कहीं कहीं एक दूसरे को नल पर पानी पीने जाने और छूने, कुएं पर, घड़े पर या नल पर नहीं जाने देते। आज भी कुछ लोगों में जातिवाद है, लेकिन बाकी ये तो बाबा साहब का दया जो है, रहमो करम है कि हम लोगों का जीवन हंसता खेलता हुआ है। ये बाग जो है लगाई है बाबा साहब ने,